आपने ये बात कभी ना कभी सुनी होगी दोस्तों कि कैसे आने वाले 4.5 बिलियन ईयर्स में मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा सा कोलिजन होगा। लेकिन दोस्तों इसी साल एक स्टडी पेपर रिलीज किया गया है जिसमें इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया। ये दोस्तों हमारे साइंस की एक मॉडर्न डे भविष्यवाणी थी, ऐसा हम कह सकते हैं, जो सच होने वाली थी शायद। मजे की बात तो यह है दोस्तों, ऐसा होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय था, लेकिन मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराने के बाद जो एक बड़ी गैलेक्सी बनेगी, हमने उसका नाम भी डिसाइड करके रखा था और मिल्की वे, एंड्रोमेडा, इन दोनों को मिलाकर मिल्कोमेडा का नाम दिया गया था इस बड़ी सी गैलेक्सी को। लेकिन दोस्तों साइंस की यही खास बात है, नए नए ऑब्जर्वेशंस होते रहते हैं, नया नया डेटा आते रहता है और नए रिजल्ट्स साइंटिस्ट हमारे सामने रखते हैं। दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ साइंस, और यही तो साइंस है दोस्तों। साइंटिस्ट अपने आप को ही गलत साबित कर कर मजे लेते रहते हैं। अब दोस्तों ये जो नया स्टडी पेपर रिलीज किया गया है, इसमें ऐसे ही हवा में बातें नहीं की गई। इसमें दोस्तों न्यू डेटा के अकॉर्डिंग कई सारी बातें सामने रखी गई है। लेकिन दोस्तों इस स्टडी पेपर पर नजर डालने से पहले हम इस बात को जानेंगे कि क्यों पहली बार में ही साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आपस में एक दूसरे से टकराएगी। साल था दोस्तों 1912, जब एक वेस्टो स्लाइफर नाम के एस्ट्रोनॉमर सबसे पहले इस चीज को नोटिस किए थे। उन्होंने देखा कि जो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो हमसे करीब आते जा रही है। पर मजे की बात ये थी दोस्तों, ये जो एस्ट्रोनॉमर है इनको भी पता नहीं था उस वक्त कि एंड्रोमेडा एक्चुअली में एक गैलेक्सी है। उस वक्त दोस्तों सारे के सारे गैलेक्सीज जो भी ऑब्जर्व हुए थे उनको नेब्यूला समझ लिया गया था, मतलब एक बड़ा सा डस्ट का क्लाउड जो स्पेस में रहता है। और उस वक्त तक दोस्तों जितने भी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया जाता था, जब एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि शायद ये सारे के सारे जो नेब्यूलास है वो हमारे मिल्की वे के ही अंदर है। ये सोचकर दोस्तों बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पर उस वक्त तक ये जो गैलेक्सीज को नेब्यूला ही माना जाता था। लेकिन दोस्तों 1925 आते आते एक्सपर्ट्स ने ये मालूम कर लिया था कि ये जो नेब्यूला जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली में सेपरेट गैलेक्सीज है और ये मिल्की वे के काफी दूर है, ना कि ये मिल्की वे के अंदर है। लेकिन दोस्तों 1912 में वेस्टो स्लाइफर ने उसी चीज को नोटिस किया था जो आज भी एक्सपर्ट्स एक दूर जाती हुई गैलेक्सी में नोटिस करते हैं और एक करीब आती हुई गैलेक्सी में नोटिस करते हैं। मतलब दोस्तों कॉमनली जितने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया जाता है, अगर उनकी वेवलेंथ सपोज रेड की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है, मतलब वो चीजें हमसे दूर जा रही है। और इसका ऑपोजिट है दोस्तों, अगर वेवलेंथ में कोई ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो ब्लू के तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है हमसे करीब आ रहा है। इस चीज को दोस्तों रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फेनोमेनन कहा जाता है। आप भी ये कहीं बार कोई आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे दोस्तों, या वीडियोस में काफी बार सुनते होंगे कि जो गैलेक्सी है वो रेड शिफ्ट होते जा रही है। इसका मतलब यही है कि जो गैलेक्सी है वो हमसे दूर जा रही है। तो दोस्तों ये जो वेस्टो स्लाइफर साहब है, इन्होंने उस वक्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ब्लू शिफ्ट को नोटिस किया। इससे ये कंक्लूजन निकला कि वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब उस वक्त वो नेब्यूला मानते थे उसको, तो ये जो नेब्यूला है वो हमसे करीब आ रहा है। तो आप जान गए होंगे दोस्तों उस वक्त हमारे पास गैलेक्सीज को लेकर कितनी लिमिटेड नॉलेज थी। और यही नहीं दोस्तों, कई सालों के बाद गैलेक्सीज को जब पूरी तरह से डिस्कवर कर लिया गया, उसके बाद भी उतनी नॉलेज नहीं थी गैलेक्सीज के बारे में। और दोस्तों आज के समय हम ये बात पूरी तरह से जानते हैं कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये सारे के सारे एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 50 से भी ज्यादा गैलेक्सीज एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा लोकल ग्रुप है वो एक तरह का गैलेक्सी का क्लस्टर है। और दोस्तों हमारे लोकल ग्रुप में 3 सबसे बड़ी मेन गैलेक्सीज है। एक तो हो गई हमारी मिल्की वे, दूसरी होगी एंड्रोमेडा और एक तीसरी होगी ट्रायंगुलम गैलेक्सी। अब क्योंकि दोस्तों हमारे लोकल ग्रुप में हर साइज की गैलेक्सी है, तो होता क्या है, ये जो छोटे छोटे से गैलेक्सीज है वो बड़े गैलेक्सीज को एक्चुअली ऑर्बिट करने लगते हैं। और ऐसी छोटी गैलेक्सीज को दोस्तों जो बड़ी गैलेक्सी का एक्चुअली ऑर्बिट करते हैं, इनको कॉमनली सैटेलाइट गैलेक्सी कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हमारे मिल्की वे के अराउंड ही 20 से भी ज्यादा ऐसी सैटेलाइट गैलेक्सीज है जो हमारे मिल्की वे को ऑर्बिट करती है। और फिर हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी यही हाल है, उसके अराउंड भी ऐसी छोटी छोटी सी गैलेक्सीज है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी सी गैलेक्सीज है इन बड़े गैलेक्सी के अराउंड, ये भी जो है अपना ग्रेविटेशनल पुल डालती है इस बड़ी गैलेक्सी पर। मतलब ये बड़ी गैलेक्सी हो गई, छोटी गैलेक्सी हो गई, आपस में जो है इनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है एक दूसरे से। लेकिन दोस्तों मेन ट्विस्ट यहाँ पर ही आता है, जब एक्सपर्ट्स ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराने वाली है और एक दूसरे से करीब आते जा रही है, तब तक उनके पास ये जो ड्वार्फ सैटेलाइट गैलेक्सी है इनकी अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी एक्सपर्ट्स के पास। तो उस वक्त तक हुआ क्या था दोस्तों, ये जो छोटी सी गैलेक्सीज है ये काफ़ी कम लाइट एमिट करती है और इनको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और उस वक्त तक हमारे पास कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसीलिए ये जो गैलेक्सीज है तब तक ऑब्जर्व नहीं की गई। मतलब जब एक्सपर्ट्स इस बात का अंदाजा लगा रहे थे, कैलकुलेशंस बना रहे थे कि कैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएगी, तो ये गैलेक्सी को जो छोटे छोटे गैलेक्सी है उनको कंसीडर नहीं किया गया था, क्योंकि सीधी सी बात है जैसा कि मैंने बताया उस वक्त तक ये गैलेक्सीज जो है ज्यादा डिस्कवर भी नहीं हुए थे। लेकिन दोस्तों आज की डेट तक हम इवन 2024 में भी
कई सारी और गैलेक्सीज को डिस्कवर कर रहे हैं जो सैटेलाइट गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे के अराउंड है। हाल ही में दोस्तों मिल्की वे के अराउंड 2 और सैटेलाइट गैलेक्सीज पाई गई है 2024 में ही। तो पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों कि हम हमारे लोकल ग्रुप के बारे में भी अभी अच्छे से नहीं जानते और शायद आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा छोटी छोटी गैलेक्सीज मिल सकती है हमारे ही लोकल ग्रुप में। और इन्हीं सैटेलाइट गैलेक्सीज के वजह से दोस्तों जो आने वाले समय में मिल्की वे और एंड्रोमेडा का कोलिजन होने वाला है, शायद इसी सैटेलाइट गैलेक्सीज के वजह से वो बच जाएगा। एक थोड़ा एनालॉजी यूज करके बताऊं तो दोस्तों ये कुछ ऐसा है कि मान लो 2 बड़े से लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन उनके साइड जो छोटे छोटे आदमी है उनको खींचकर एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, आज के समय में भी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये कैलकुलेशन निकाला गया था उस वक्त एक्सपर्ट्स के पास इसकी ठीक से नॉलेज नहीं थी कि वाकई में हमारे लोकल ग्रुप में मिल्की वे और एंड्रोमेडा के आजूक बाजू कितनी ड्वार्फ गैलेक्सीज है। और इसी के चलते दोस्तों जहां तक जो है कैलकुलेशंस में उस वक्त गड़बड़ हुई होगी, जहां तक इस न्यू रिसर्च पेपर का कहना है। लेकिन दोस्तों आज के समय ये जो लोकल ग्रुप की नॉलेज है हमारी बढ़ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए ऑब्जर्वेशंस के मेथड आए, उसके बेसिस पर नया डेटा हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों आज के समय यही जो नया डेटा है हमारे पास लोकल ग्रुप को लेकर, इसी नए डेटा से नए नए सिनारियोस को टेस्ट किया गया। अब ऑब्वियस सी बात है इस नए डेटा को अलग अलग सिमुलेशंस में स्टडी किया गया है, अलग अलग सिनारियोस को रखकर। अब दोस्तों इसमें से लगभग नए सिमुलेशंस में जो नए सिनारियोस को टेस्ट किया गया, इसमें लगभग 50% से ज्यादा सिनारियोस में मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ सिनारियोस में दोस्तों ये भी पाया गया कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक्चुअली में टकराई है। लेकिन जैसा कि हम ट्रेडिशनली मानते आते थे कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स साल बाद होगा, ऐसा नहीं हुआ इसमें, बल्कि जो एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी है वो 10 बिलियन ईयर्स के बाद टकरा रही थी आपस में। लेकिन दोस्तों इस रिसर्च पेपर रिलीज होने के बावजूद एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि उन्हें और भी डेटा चाहिए होगा और भी सिनारियोस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आज के समय में भी नई नई डिस्कवरीज हो रही है हमारे लोकल ग्रुप में। तो एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस को निकालने के बाद ही ये सिनारियोज में अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे का जो है फ्यूचर क्या होगा। अभी देखिए दोस्तों कुछ ऐसा है ना, अगर इस कोलिजन को कैलकुलेट करते वक्त अगर एक छोटा सा भी मास मिस हो गया या फिर हमने एक दूसरी गैलेक्सी को मिस कर दिया तो डेटा जो है वो गलत आ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आज के समय में भी लोकल ग्रुप में जो है नई नई डिस्कवरीज हो रही है। तो क्या पता आगे चल के नई डिस्कवरी हो जाए लोकल ग्रुप में और फिर से हमें नए कैलकुलेशंस करने पड़े। यहाँ पर दोस्तों एक और सिंपल एनालॉजी यूज करके मैं आपको बताऊं तो ऐसा मान लीजिए कि 2 एरोप्लेन्स है जो काफी दूर से एक दूसरे से टकराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि ये जो एरोप्लेन्स है स्ट्रेट चलते चलते थोड़ा सा भी हवा के वजह से या टर्बुलेंस के वजह से इधर उधर 1 डिग्री से भी यहाँ वहाँ टिल्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा पता है, ये 2 एरोप्लेन्स दूर जाते जाते इनकी जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और ही चली जाएगी। पर दोस्तों मिल्की वे और एंड्रोमेडा के केस में यहाँ जो ये हवा का काम है वो ये छोटी छोटी सी गैलेक्सीज कर रही है और शायद यही छोटी छोटी सी गैलेक्सीज अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट के चलते शायद हो सकता है कि जो एंड्रोमेडा और मिल्की वे की ट्रैजेक्टरी है उसको पूरी तरह से बदल दे। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या फर्क पड़ता है, अगर एंड्रोमेडा और मिल्की वे आज से 4.5 बिलियन ईयर्स बाद टकराए या फिर 10 बिलियन ईयर्स बाद टकराए या फिर कभी टकराए ही ना, उस वक्त तक दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का जो है पूरी तरह से हुलिया ही बदल गया होगा। धीरे धीरे दोस्तों जो हमारे सूरज की रोशनी है वो 1 बिलियन ईयर्स के बाद बढ़ने लगेगी, जिससे शायद टेम्परेचर जो है हमारी पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे ये पॉसिबल है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ उस वक्त तक हमारे अर्थ पर बचे ही ना। तो शायद दोस्तों हमारी जर्नी जो है यहाँ तक ही रहेगी, अगर उस वक्त तक भी हम शायद सर्वाइव कर पाए। और दोस्तों लोग एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के कोलिजन को एक तरह से एक मतलब बड़े धमाके की तरह देखते हैं। लेकिन दोस्तों गैलेक्सीज जब मर्ज होती है तो वो ऐसा अचानक से नहीं होती है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है जिसमें 2 गैलेक्सीज आपस में धीरे धीरे कर एक दूसरे से मिलती है। और हाँ दोस्तों आने वाले कई समय के बाद शायद ऐसा होगा, जरूर होगा, कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी शायद मिल जाएगी। लेकिन जैसा हम पहले से एक्सपेक्ट करते आए थे कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स बाद होगा, वैसा होने के चांसेस तो अभी कम लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों लोगों के मन में एक और मिसकंसेप्शन भी है, वो समझते हैं कि सारी की सारी गैलेक्सीज एक जैसी होती है। लेकिन दोस्तों हमारे यूनिवर्स में हर गैलेक्सीज एक जैसी नहीं होती, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब दोस्तों ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज है इनके बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।